हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। तो आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में विस्तारपूर्ण। तो आज हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं ए बोध गया, बी लुम्बिनी, सी कुंडग्राम, डी बल्लभी। तो सही उत्तर क्या होगा? बी लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं ए ऋषभदेव, सिद्धार्थ, वर्धमान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। फिर है, सिद्धार्थ की माता के निधन के बाद उनका पालन पोषण किसने किया? ऑप्शंस हैं यशोधरा, प्रजापति गौतमी, यशोदा, कृष्णाबाई। तो इसका सही उत्तर होगा प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो थी वो उनकी सौतेली माता थी और वो उनकी सगी मौसी भी थी। उनकी माता के निधन के पश्चात उनके पिता ने उनकी मौसी से विवाह किया। किस लिए? जिससे कि सिद्धार्थ का लालन पालन हो सके। नेक्स्ट है, कपिल वस्तु की सैर के दौरान सिद्धार्थ ने निम्नलिखित में से कौन से दृश्य देखे? ऑप्शंस हैं ए बूढ़ा व्यक्ति, बी एक रोगग्रस्त व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और यह सभी। तो जो सिद्धार्थ ने देखे थे ये तीनों, ये सभी इसका सही उत्तर होगा। उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति भी देखा था, एक रोगग्रस्त व्यक्ति भी देखा था और मृत व्यक्ति भी देखा था। नेक्स्ट है, अपना गृह त्याग करने के बाद गौतम ने सबसे पहले सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली थी? तो ये हमने डिटेल में भी पढ़ा था कि सबसे पहले उनको शिक्षा किसने दी थी। ऑप्शंस हैं ए नंदीवर्धन, बी जामिल, सी ऋषभदेव, डी अलार कलाम। तो इसका सही उत्तर होगा अलार कलाम। अपना गृह त्याग करने के बाद गौतम बुद्ध सबसे पहले किससे मिले थे? अलार कलाम से। उन्होंने ही उनको सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। नेक्स्ट है, गौतम के प्रथम गुरु का नाम क्या था? तो ऑप्शंस हैं ए ऋषभदेव, बी महावीर स्वामी, सी अलार कलाम, डी भद्रबाहु। तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा? अलार कलाम। ये इनके पहले गुरु थे। नेक्स्ट है, 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह किस राजकुमारी से हुआ था? तो 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गया था। तो कौन सी राजकुमारी से हुआ था? ऑप्शंस हैं ए महामाया, बी चंद्रलेखी, सी गोमती, डी यशोधरा। तो सही उत्तर होगा यशोधरा। उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। नेक्स्ट है, यशोधरा से सिद्धार्थ को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उसका क्या नाम था? ऑप्शंस हैं ए गौतम, बी वर्धमान, सी राहुल, डी रोहन। उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम था राहुल। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शंस हैं ए लुम्बिनी, बी बोध गया, सी कुंडग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। तो इसका सही उत्तर होगा बोध गया। नेक्स्ट है, शेर का प्रतीक बुद्ध के जीवन में कौन सी अवस्था को दर्शाता है? तो जो शेर, उनके जीवन में बहुत से प्रतीक थे जो उनकी अवस्थाओं को दर्शाते थे। तो जो शेर का प्रतीक है वो किस अवस्था को दर्शाता है? ऑप्शंस हैं ए बुद्ध के गर्भावस्था के समय को, मतलब जिस टाइम में वो गर्भ में थे, बी बुद्ध के यौवन को, सी बुद्ध के गृह त्याग को, डी बुद्ध के ज्ञान से समृद्ध होने को। तो जो शेर का प्रतीक है वो बुद्ध के ज्ञान से समृद्ध होने को दर्शाता है। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, बौद्ध धर्म में इसे क्या कहा गया? तो इसके ऑप्शंस हैं महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, सी त्रिपिटक, डी उपनिषद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? महाभिनिष्क्रमण। जो उनके गृह त्याग की घटना है उसको क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना गया? तो ऑप्शंस हैं महावीर, बुद्ध, उपासक, भिक्षुक। तो ज्ञान प्राप्ति से पहले तो उनको सिद्धार्थ नाम से ही जाना जाता था। उसके बाद जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई उसके बाद उनको बुद्ध के नाम से, महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शंस हैं ए कौशाम्बी, ए वैशाली, बी कौशाम्बी, सी सारनाथ, डी श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर होगा सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो उन्होंने जो उपदेश दिए थे वो कौन सी भाषा में दिए थे?
प्राकृत, संस्कृत, पाली, हिंदी। तो उन्होंने उपदेश दिए थे पाली भाषा में। जिस पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कालांतर में उस वृक्ष को क्या नाम दिया गया? ऑप्शंस हैं गया वृक्ष, बोधि वृक्ष, ज्ञान वृक्ष, महावृक्ष। सही आंसर होगा बोधि वृक्ष। उस वृक्ष को किसका नाम दिया गया? बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की जो माता थी उनके नाम क्या था? ऑप्शंस हैं वैशाली, त्रिशाला, यशोदा, महामाया। तो उनकी माता का नाम क्या था? महामाया। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 550 ईसा पूर्व, 560 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 570 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर होगा 563 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? जो उनकी मृत्यु की घटना थी उसको बौद्ध धर्म में क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा महापरिनिर्वाण। महापरिनिष्क्रमण अभी बताया था, गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए जुताई त्योहार, बी उलम्बाना, सी बौद्ध नववर्ष, डी वैशाख पूर्णिमा। तो इसका सही उत्तर होगा डी वैशाख पूर्णिमा, क्योंकि इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? ए कथिना सेरेमनी, बी जुताई त्योहार, सी एलिफेंट फेस्टिवल, डी वैसाखी। तो इसका आंसर होगा वैसाखी। बाकी ये तीनों जो हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के 3 ग्रह को संयुक्त रूप से क्या कहा गया है? जो उनके 3 ग्रह बनाए हुए थे उनको क्या कहा गया है? श्री ग्रंथ, त्रिनेत्र, त्रिपिटक, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका सही उत्तर होगा त्रिपिटक। उनके जो 3 ग्रह थे उनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बौद्ध की पहली संगीति कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है राजगीर, वैशाली, बोधगया, लुम्बिनी। तो इसका सही आंसर है राजगीर। राजगीर को राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। तो जो प्रथम बौद्ध परिषद जो थी संगीति वो कहाँ हुई थी? राजगृह में। और द्वितीय जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? वैशाली में। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलवन में। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। पहली कहां पर हुई थी? राजगृह में, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ नहीं है? ऑप्शंस हैं ए सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और आगम। तो इसका आंसर होगा आगम। ये इससे संबंधित नहीं है, ये तीनों, इनको त्रिपिटक बोला गया है। जैसा भी क्वेश्चन में आया था 3 ग्रह, ये सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट है लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसको जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया में जो है किसका अध्ययन किया जाता है, किसके बारे में? ऑप्शन है महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, श्री कृष्ण। तो इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया में गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था? कृष्णा देवी, यशोदा और प्रजापति गोमती। इसका सही उत्तर होगा प्रजापति गोमती। उनकी जो सौतेली माँ थी कौन थी? प्रजापति गोमती। किस उम्र में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था? ए 20, बी 18, सी 29, डी 25। तो इसका सही उत्तर होगा 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को किस रात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को किस दिन किस रात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऑप्शंस हैं चैत्र पूर्णिमा, आषाढ़ अमावस्या, वैसाखी पूर्णिमा, वैसाखी अमावस्या। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था उस क्वेश्चन में, तो इसका सही उत्तर होगा वैसाखी पूर्णिमा के दिन, वैसाखी पूर्णिमा की रात को गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को अपना शिष्य कौन से स्थान पर बनाया था? जो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाया था वो कौन से स्थान पर बनाया था? ऑप्शंस हैं कुशीनगर, राजगीर, बोधगया, उरुवेला। इसका सही उत्तर होगा उरुवेला। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? जिन्होंने सबसे पहले जिस महिला ने बौद्ध धर्म को अपनाया, मतलब उससे पहले जो थे वो पुरुष ही अपनाते थे, लेकिन जो पहली महिला थी वो कौन थी? ऑप्शंस हैं गौतम बुद्ध की माँ, उनकी पत्नी, गौतम बुद्ध की सौतेली माँ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध की सौतेली माँ जो थी प्रजापति गौतमी। उन्होंने
सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल। ये देखिए आधुनिक नाम है, ये कहां पर हुआ था? तो नेपाल में। जो कपिल वस्तु जगह थी जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो कहां पर है? नेपाल में। नेक्स्ट है बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं ए ज्ञाता, बी समृद्ध, सी ज्ञान, डी गुणवान। तो इसका सही उत्तर होगा सी ज्ञान। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय परिवार में 563 ईसा पूर्व में हुआ? ऑप्शंस हैं ए शाका क्षत्रिय परिवार, बी कुरु क्षत्रिय परिवार, सी यदुवंशी क्षत्रिय परिवार, डी चंद्रवंशी क्षत्रिय परिवार। इसका सही उत्तर होगा शाका क्षत्रिय परिवार। गौतम बुद्ध का जन्म शाका क्षत्रिय परिवार में हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन आर्य सत्य बुद्ध ने नहीं बोला था? निम्नलिखित में से कौन सा आर्य सत्य जो है जो बुद्ध ने नहीं बोला था? ए दुनिया पीड़ा से भरा है, इच्छा दुख का कारण है, इच्छा से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, दुख दूर हो जाएगा। इसका सही उत्तर है इच्छा से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यह आर्य सत्य बुद्ध का नहीं था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? जो प्रथम बौद्ध परिषद थी वो जो राजगृह में हुई थी राजगीर में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शंस हैं ए महकसपा, बी मोगालिपुत्ता टिस्सा, सी वसुमित्र, डी ऋषभदेव। तो इसका सही उत्तर होगा महकसपा। महकसपा ने प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में से किसने अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की? ऑप्शंस हैं महकसपा, मोगालिपुत्ता टिस्सा, वसुमित्र, डी ऋषभदेव। तो जो तीसरी बौद्ध संगति थी वो किसके उसमें संरक्षण में हुई थी? अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में। इसी प्रश्न में से कई प्रश्न बन रहे हैं कि तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई? अशोक के काल में हुई। और कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? मोगालिपुत्ता टिस्सा ने। इसका सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? ये हम पढ़ चुके हैं। इसका सही उत्तर होगा राजगीर, राजगृह। अगर राजगीर और राजगृह आ जाता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही बात है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? जो उनके दूसरे गुरु थे उनका क्या नाम था? ऑप्शंस हैं अजातशत्रु, रुद्रक रामपुत्र, कनिष्क, अलार कलाम। जो अलार कलाम थे वो पहले थे और दूसरे कौन से थे? रुद्रक रामपुत्र। ये इनके दूसरे गुरु थे जिनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? ए 480 ईसा पूर्व, बी 475 ईसा पूर्व, सी 463 ईसा पूर्व, डी 483 ईसा पूर्व। तो सही आंसर होगा 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे किस उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ? ऑप्शंस हैं ए 25, बी 26, सी 35, डी 40। तो उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह त्याग किया था। तो 6 वर्ष के बाद उनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कौन से राजाओं ने 2 शताब्दी ईसा, ये कुछ मिस्टेक हो गया है, सॉरी, ईसा पूर्व तथा 600 ईस्वी में बोधि वृक्ष, मतलब कौन कौन से जो राजा थे जिन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शंस दिए हुए हैं पुष्यमित्र शुंगा और राजा शशांक, अशोक और शिशुपाल, बिंबिसार और बिंदुसार, और जरासंध और अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर होगा ए पुष्यमित्र शुंगा और राजा शशांक। तो इन्होंने जो है बोधि वृक्ष को कटवा दिया था 600 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।